भी तो माँ है ना। मेरी मजबूरी समझ सकती है। अपने बच्चे के लिए मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा माता रानी। ये लो बाबा जी की जादुई भभूत। तुम्हारी पत्नी जहां सोती है वहां इसे छिड़क देना। ये अच्छा है, परी के आने से पहले सारी तैयारियां हो गई। बस अब अगर ये बाबा जी की बभूत काम कर गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। परी, मेरी मिस चांदनी चौक। क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपको फिर से बच्चे के बारे में बात करनी है ना तो सॉरी। वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ और नींद भी बहुत जोरों से आ रही है। लेकिन परी, अरे दूर हटिए, मुझे आराम करना है। गई, बेड पर गई। अब देखते हैं क्या चमत्कार होता है। जय हो बाबा जी की। लगता है बाबा जी की बभूत का असर शुरू हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक बहुत खुशी होने लग गई जी। क्या हो गया? परी को खुजली गई बाबा की बभूत की वजह से तो नहीं हो गई ना? तेरे को माता जी के कमरे से असली पेपर चुराकर उसकी जगह ये नकली पेपर्स रखना है और इन पर उस बुढ़िया के साइन कराना। ये तेरा आखिरी काम होगा। हे माता रानी, मुझे माफ करना, लेकिन अपने बच्चे की सलामती के लिए मुझे ये पाप करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि माता जी आ जाए, मुझे असली पेपर्स की जगह ये नकली पेपर्स रखने होंगे।
ये पेपर्स कैसे हैं? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे इन पेपर्स पर साइन भी करने हैं। एक काम करो सिमर, तुम और प्रेम दोनों मंदिर में आ जाओ और साथ में पेपर्स भी लेकर आना। कहने का मतलब ये है, मैं माता रानी के सामने इन पेपर्स पर साइन करूंगी। ऐसा लगेगा जैसे माता रानी ने खुद ही बच्चे को आशीर्वाद दे दिया है। ठीक है ना? जी, जाओ बेटा। परी भाभी, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? है परी? ये तेरा चेहरा ऐसा फुटबॉल जैसा किसने बना दिया हैं? मिस चांदनी चौक, आजकल की हीरोइन वो होठ सुझाने के लिए इंजेक्शन लेती हैं। सो तूने बाय मिस्टेक चेहरे पर तो नहीं ले लिया है? वो मौसी जी, पता नहीं कल रात को बेड पर अच्छी खासी लेटी हुई थी, अचानक से खुजली शुरू हो गई और देखिए ना चेहरे का क्या हाल हो गया। परी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं आयुर्वेद के एक बहुत ही फेमस बाबा को जानता हूँ। देखना, तुम उनकी दवाई खाकर ना 2 मिनट में ठीक हो जाओगी। अरे तुम खड़े क्यों है? चाहिए ना, जल्दी जाकर वो दवाई लेकर आइए। हे माता रानी, आपकी उपस्थिति में आज मैं एक बहुत ही शुभ कार्य करने जा रही हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सिमर, अब इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लाओ ये कागजात मुझे दो, मैं इन पर साइन कर देती हूँ। लाओ बेटा, कागजात मुझे दो। माता जी, वो लाओ बेटा।
कागजात मुझे दो। माता जी वो हे माता रानी, मुझे माफ करना। जी रुकिए, ये क्या करने जा रही हैं आप? हैं? भाई बिना पढ़े ही साइन कर देंगी? ये समझने वाली बात है, इतनी बड़ी जमीन का मामला है, एक पैनी नजर डाल के देख तो लीजिए सब ठीक है कि नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा छोटी, वैसे तो सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं। छोटी, इन कागजात को पढ़ने की जरूरत तब होती अगर तुमने मुझे ये कागजात दिए होते। लेकिन ये कागजात हमारे वकील साहब मिस्टर मनसुखानी बनाकर लाए और मैं जानती हूं कि उन्होंने अच्छी तरह से जांच परख करी, ये कागजात मुझे साइन करने के लिए दिए होंगे। छोटी, अपनों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो। जी, मैंने तो कई फिल्मों में, सीरियल में भी देखा है, जब भी किसी ने बिना देखे साइन किए गई भैंस पानी में। हाँ, टाइम हो गया, ये सिमर की बच्ची अब तक पेपर लेकर आई क्यों नहीं? कहीं उसे फिर से अपनी ताकत का एहसास तो नहीं हो गया? साला उसका कोई भरोसा भी नहीं, कब बदल जाए।
3, 4, 5। क्या बात है। खुशी, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे का जन्म हो जाने तक और कोई गलत काम मत करना। हाँ ठीक है, तू अब निकल यहाँ से। मेरे को ना तेरे भाषण सुनने का बिल्कुल मूड नहीं। हाँ चल जा। बिल्लो, क्या हुआ? प्रॉपर्टी के पेपर साइन हुए? वीरू, ऐसा कभी हुआ है कि बिल्लो ने कोई काम हाथ में लिया हो और उसे पूरा ना किया? नहीं ना। ये देख, आज से हमारी किस्मत खुल गई। ये प्रॉपर्टी हमारी हुई। क्या बात है, क्या बात है बिल्लो, तू है वैसे बड़ी कमाल की चीज। वैसे वीरू, आज से हमारे दुख भरे दिन बीत गए। अब हम सिर्फ ऐश करेंगे, ऐश। और देखना वीरू, बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ बिल्लो। इस चक्कर में तो एक बहुत जरूरी बात भूल रहा है। क्या? मेरा जन्मदिन कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है और तू है कि खाली हाथ आ गया? मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया तू? सॉरी, देख कान पकड़ रहा हूँ। तो सुन ना, माफ कर दे, गलती होगी मुझसे। अरे यार, इतना टेंशन था कि दिमाग से निकल गया। अब टेंशन तो तू ही देती है ना मुझे। हाँ, ये अलग बात है, दूर भी तू ही करती है उसे। इसलिए मेरी बिल्लो, अब चिंता मत कर, हमारे पास सब कुछ। बस आगे आगे देखती जा कि मैं तेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाता हूं। अब फिलहाल तो तू इससे काम चला ले।